अच्छा, मैं 1 मिनट, बड़ी खबर आपको बता दूं, बीजेपी रुझानों में 100 के पार। बंगाल के अंदर 184 सीटों के रुझान, बीजेपी 101 पर पहुंच गई है, टीएमसी 82 पर। बंगाल में बीजेपी रुझानों में पहली बार, आप कहिए क्योंकि नतीजों में तो नहीं लेकिन रुझानों में कम से कम बीजेपी ट्रिपल डिजिट में पहुंच गई है, 100 के पार चली गई है। बीजेपी का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है बंगाल के अंदर वो पिछली बार 77 सीटों का था, इस बार बीजेपी 100 के पार चली गई है। और अब पुडुचेरी में एनडीए को रुझानों में बहुमत मिल गया है, 18 सीटों पर पुडुचेरी में एनडीए आगे है। केरलम में 60 पर एलडीएफ आगे और यूडीएफ जो है वो 56 पर आगे, यानी लेफ्ट की सरकार की वापसी हो सकती है वहां पर। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 47 पर आगे, एआईएडीएमके 20, यानी डीएमके गठबंधन वापसी कर सकता है तमिलनाडु में। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में क्लीन स्वीप करता दिख रहा है एनडीए, 59 सीटों पर बढ़त है और 8 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। ये पूरी जो तस्वीर दिख रही है उसमें बंगाल सबसे बड़ा राज्य जहां पर सबकी नजर थी कि वहां पर क्या होगा, वहां पर बीजेपी 105 पहुंचना, आपको क्या लग रहा है शेखर अय्यर कि क्या ये अर्ली है या ये रुझान जो है वो कंटिन्यू हो सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल अर्ली है। जैसे सीईओ भी कह रहे थे कि ये तो पोस्टल बैलेट है। 8:36 हो रहा है, मतलब अब ईवीएम खुलने शुरू हो गए होंगे। जब खुलेंगे उसके बाद और 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको पूरा 10 बजे तक आप कह रहे हैं थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी, इसलिए वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे केरलम में भी जो आप जिक्र किया कि एलडीएफ आगे है, तो इसका मतलब बाकी फैक्टर्स अगर यही मतलब ये ट्रेंड के रूप में बदला 2 घंटे के बाद, तब तो बाकी चीजें आ जाएंगी। उसमें कांग्रेस की कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर भी बात आएगी। और दूसरी बात, माना जाता है कि कांग्रेस को इस बार यूडीएफ को पूरे के पूरे मुसलमान के वोट जो मुस्लिम लीग के द्वारा मिला है और उसके अलावा क्रिश्चियन वोट भी पूरा गया है। लेकिन जो पहले से एक ही लग रहा था कि क्योंकि नॉर्थ केरलम में पूरी मुस्लिम वोट यूडीएफ पे लग गया, इसलिए दक्षिण केरलम में यानी सेंट्रल केरलम में और साउथ केरलम में क्रिश्चियन वोट में एक प्रकार से ये हो, क्योंकि उधर अगर ज्यादा ये हो जाता है, क्योंकि देखिए केरल में केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वहां पे क्रिश्चियन फैक्टर भी बड़ी फैक्टर है। तो अगर क्रिश्चियन फैक्टर हमेशा कांग्रेस के साथ रहती है, अगर मुस्लिम फैक्टर कांग्रेस के लिए बढ़ती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रही है, तब जो कांग्रेस की जो बेस है वो क्रिश्चियन वोट में ज्यादा है। वहां भी थोड़ा होता है भाई हम क्यों फिर एलडीएफ के में भी जा सकते हैं। और जो हिंदू वोट है वो तो अभी इस बार इस चुनाव में आप देखेंगे तीनों उसमें दावेदार है। तो कांग्रेस भी है, यूडीएफ यानी कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है और बीजेपी भी है।